जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे और आज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube के एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस सिरसोती गांव का अगला भाग नंबर 2 के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तो हम लोग प्रस्तुत हैं आप सभी के समक्ष भाग नंबर 2 के साथ। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसका भाग 3 भी आपके समक्ष बिल्कुल प्रस्तुत होगा, जिसमें होगी दादी जी की बातें। लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम आपको बता रहे थे कि हम लोग पूरे गांव को शूट कर रहे हैं और गांव को शूट करते करते हम लोगों ने चाहा कि आप तक एक ऐसा दृश्य भी पहुंचाया जाए जिसके लिए आज के समय में ये बहुत दुर्लभ हो चुका है, हर जगह पे ये उपलब्ध नहीं है। तो इस श्रृंखला में घूमते घूमते हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही पुराने दौर का एक मकान है। बताया जा रहा है कि ये 1970 में इस मकान का यहाँ पर निर्माण कराया गया था और तब से ये मकान बोल लीजिए, आप घर बोल लीजिए, आप आशियाना बोल लीजिए, ये उस समय का बसेरा है जब इंसान ने मिट्टी का घर बनाना शुरू किया था। और उसको किस लेवल तक वो लेकर के गया, आप इसको इस पूरे ब्लॉग के माध्यम से आप देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो अभी सिरसोती गांव है ये, और यहाँ पर एक मकान है और यहाँ पे हम लोगों ने मकान के जो मालिक है जायसवाल जी, उनसे हम लोगों ने आज्ञा भी लिया, परमिशन भी लिया और उसके बाद उन्होंने इजाज़त दिया कि ठीक है, आप इसको शूट कर सकते हैं। क्या कुछ है इस घर के अंदर, किस तरीके से चीज़ें होती रही आई हैं, कैसे संरक्षण हुआ है प्रकृति का प्रकृति के साथ कितना अच्छा समावेश हुआ है यहाँ पर, और कितना फायदेमंद रहा है ये इंसान के लिए, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। आपने बने रहना है, तो आपको हम पूरा इस घर का पूरा विजिट कराते हैं, बने रहिएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा इस पूरे मकान का ये इसका मुख्य द्वार है और यहाँ से हम लोग यहाँ के अंदर इन करेंगे। पुराने घरों में कॉन्सेप्ट रहता था कि एक मुख्य द्वार होता था और एक खिड़की हुआ करती थी, क्योंकि एक तरफ प्रवेश होता था और बीच में अचानक किसी को घर से, किसी के घर की महिलाओं को अगर बाहर जाना होता था घर से, तो वो दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करके निकल जाती थी, ताकि बाहर से जो आया है उसके साथ डायरेक्टली आमना सामना ना हो। तो अभी हम लोग प्रवेश द्वार की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, आप यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले जो आपको दिखाने का है ये मुख्य, आप देख सकते हैं कि ये उस दौर के बनी हुई ये दरवाजे, जिसको कि किवाड़ के नाम से जाना जाता था, किवाड़ कहा जाता था। और उस समय जो होते थे बढ़ई, कारपेंटर की इसमें मुख्य भूमिका होती थी इस पूरे घर को बनाने में। तो आप देख सकते हैं कि ये उस दौर के दरवाजे हैं और जब भी आप घर में प्रवेश करते थे आपको सिर झुका के प्रवेश करना पड़ता था। ये दरवाजों की हाइट उस हिसाब से रखी जाती थी कि आप जब भी आइए घर का सम्मान करते हुए आइए, झुक के आइए और तब आपका प्रवेश मान्य है। तो आप आगे बढ़ते रहिए और मैं साथ ही साथ आपको दिखाता रहता हूं कि आप देख सकते हैं ये बेहतरीन, ये बहुत खूबसूरत दरवाजा और काफी वजन है और उस समय का कुछ बहुत मजबूत, ये शीशम और सागवान की लकड़ियों के द्वारा ये सब बने हुए होते थे। आगे बढ़ते जाइए। और घरों की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की इसकी जरूरत पड़ती थी और इको फ्रेंडली बोलते हैं इसको नेचर के हिसाब से। जब आप सर्दियों के मौसम में रहते हैं तो आपको यहाँ पे हल्की सी गर्माहट फील कराता है, और जब आप गर्मियों के मौसम में आप ऐसे घरों में रहते हैं तो ये आपको ठंडक और शीतलता प्रदान करता है। इसकी मुख्य वजह क्या हो जाती है, किन किन चीजों से होता है, उसके लिए हम जानेंगे, बने रहेगा। घर में आप जैसे ही आते हैं आपको आज के डेट में सेफ, अलमीरा, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि दीवारों के अंदर ही अलमारी बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। और जैसे ही आप घर के अंदर घुसेंगे ये ओसारा हो जाता है। यहाँ पे एक तरीके का आज के समय में गेस्ट रूम हम बोल सकते हैं। और ये उस तरीके का है कि ये हाथों से कितनी खूबसूरत कलाकारी करके, ये दियरखा बोलते थे उस समय पे, आज भी इसको दियरखा ही बोला जाता है। दिया रखने की जो दिया को रखने के लिए जो जगह है वो दियरखा के नाम से जाना जाता था। पुराने समय से लोग भारत की जो पद्धति रही है वर्जिश करना, क्योंकि पहले किसान खेत में काम करते थे, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए कुछ मसल्स की प्रैक्टिस वहां हो जाती थी। और कुछ लोग, क्योंकि हमारे पुरातन जो देश की जो सभ्यता रही है, पहलवान टाइप के लोग हमारे यहाँ शुरू से रहे हैं, अपने बाजुओं पर भरोसा रखने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि उस दौर की चीजें आज भी यहाँ पर इसको मेंटेन करने का प्रयास यहाँ पर भाई साहब के द्वारा या इनके घर के बच्चों के द्वारा किया गया है। ये आज के डेट में, पहले इसको गदा के नाम से जानते थे और गदा भांजना एक प्रक्रिया है, बड़े शानदार तरीके से लोग पहले भांजते चले आ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको जीवंत करने का अलग अलग वेट का आप देख सकते हैं, अलग अलग वेट के बनाए गए हैं। जब आप निरंतर प्रयास करते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। चारपाई की अगर बात की जाए, पहले
आज के डेट में पलंग आ गए, दीवान आ गया, बहुत सारी चीजों ने अपनी जगह, लेकिन पुराने जमाने में भी ये सारी चीजें थी और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती थी। बिल्कुल वेंटिलेशन हुआ करता था, हवा ऊपर नीचे से आना जाना, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सारी चीजों को मेंटेन करने का प्रयास किया जाता रहा है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि साथ में जो हम लोग पलंग की बात कर रहे थे, ये उस दौर के पलंग हैं और वुडन का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। साथ में इसमें सूत से, सुतली जिसको बोला जाता है, उससे इसकी बुनाई की गई है और ये बहुत ही, आजकल स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन ये उस दौर से काफी बेहतरीन तरीके से बनता आ रहा है, चलता आ रहा है। और आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे तो किस तरीके से इसको लिपाई करके बेहतरीन बनाया गया, और आप इसके अंदर देखेंगे तो लकड़ी, बम्बू, घास, ये सारी चीजों को अंदर से रखा गया है। ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीजें शुरू से बनाई गई हैं। बहुत ही महंगा पड़ता है ये। आज के समय में लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े मकान और आलीशान मकान बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है और इसको मेंटेन करना बहुत महंगा है। इतनी आसानी से ये मेंटेन, क्योंकि हर साल में आपको 2 बार इसको मेंटेन करना ही करना है, तब जाके, क्योंकि बरसात से पहले आपको घर को तैयार करना होता है और फिर जब आपका पूर्णिमा से पहले दीपावली आता है, होली आता है, उस समय भी इसको मेंटेन किया जाता है और इसको अच्छे तरीके से रखने का प्रयास किया जाता है। हम आगे और बढ़ेंगे और भी सारी चीजें आपको हम दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों आप देखिए कि हम लोग फिर से अब धीरे धीरे आंगन में प्रवेश करने वाले हैं और ये आंगन के चारों तरफ का एक ओसारा है। और ये ओसारा होता था जब आप काम अपना सब कुछ निपट जाते थे तो फिर आप ओसारा में कुछ देर के लिए आराम करते हैं। जब भी आपके कोई गेस्ट आते हैं वो ओसारे में बैठते थे। और एक तरफ आपका स्टोर रूम टाइप का, जिसमें अपने खेतों से फसल जब निकल जाती थी आप अनाज स्टोर करते थे और इन सारी चीज़ों को यहाँ पर रखने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और आज के समय में लोग सीमेंटेड लोहे के पिलर बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी का बनाया हुआ पिलर है और कितना खूबसूरत तरीके से इसको उस समय से संजो कर रखा गया है। बात ये नहीं है कितना खूबसूरत है, खूबसूरती तो अब उनकी है जिन्होंने कि अभी तक इसको संजो के रखा है और इतना बेहतरीन तरीके से इसका मेंटेनेंस किया गया है। कोई भी आजकल प्लास्टर के घर, इसका प्लास्टरों के घरों में और सीमेंटेड घरों में थोड़ा ये लोगों कॉन्सेप्ट में ये आ गया कि लंबे समय तक ली है, मेंटेनेंस कम है, एक बार जो कर दिया आपने हो गया। लेकिन जो सुख और जो सुकून इन मिट्टी के घरों में है वो आप सीमेंटेड के घरों में आप कभी नहीं पा सकते। दोस्तों पुराने घरों में, हालांकि आजकल नए घरों में भी लोग पेट रख रहे हैं, लेकिन ये तोता आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही पुराना लग रहा है और काफी इसकी उम्र हो चुकी है। और ये एक तरीके का पहले घरों में अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करते थे। ये जो तोते होते थे एक दूसरे से बात भी करते थे, कम्युनिकेट भी करते थे इंसान के साथ, क्योंकि ये नकल बहुत तेजी से मारता है और बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आप बच्चे को सिखाते हैं उस तरीके से ये तोता भी सीखता है। और जब कोई बाहर से आता था तो घर के लोग अगर कहीं काम में लगे हों तो ये साउंड करके बोलो, और ये बिल्कुल नए लोगों को देख के थोड़ा सा घबरा रहा है, लेकिन यही ये तरीका है कि ये छटपटाता है, आवाज करता है और घर वालों को बताता है कि कोई ना कोई अजनबी या अपरिचित जो है इस घर में आ रहा है या पहुंच चुका है या दरवाजे पे दस्तक दे रखा है। तो ये बहुत, इसकी कहानियां भी हम लोगों ने बहुत सारी सुनी हैं और वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में भी इसके महत्व को शुरू से बताया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी एक खूबसूरत सा रूम है। यहाँ पर ये एक तरीके का स्टडी रूम मुझे लग रहा है। और शुरू से ही लोग जो हैं कि भारत में भले ही उनका रहने का तरीका जो भी रहा हो, लेकिन शिक्षा और एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया है। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे जैसे आप आंगन में प्रवेश करते हैं, बिल्कुल आंगन के बीच में अभी अगर बात करी जाए हमारे पुराने लोगों की, जो पौराणिक काल से लोग रहे हैं, जिन्होंने ये कल्चर दिया, जिन्होंने ये हमें बताया कि आपने इस तरीके से रहना है, तो घर के बाहर आप देखेंगे कि पीपल का पेड़, घर के बाहर तो नहीं लेकिन गांव में पीपल का पेड़ ऑक्सीजन का सबसे बड़ा ये सोर्स होता है। और घर में तो आप पीपल नहीं लगा सकते, तो इसके लिए तुलसी माता को स्थान दिया गया है कि अगर पौधों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर कोई देने का काम करता है तो वो तुलसी के पौधे से ही होता है। और इसलिए घर में ये बीच में दिया गया है ताकि इसका जो ऑक्सीजन निकले ये सभी के सभी लोगों को फायदा पहुंचाए और आपको रोगों से बचाए, रोग मुक्त बनाए। और उसके लिए इसको पूजा पद्धति में शामिल कर दिया गया है और आज भी हमारी जनरेशन उसको मानती है, उसको फॉलो करती है और आगे बढ़ती है। अब जैसे जैसे लोगों ने किताबी ज्ञान को जानना शुरू किया, अब पता चल रहा है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है और अब लोग
आधुनिकता में भी आकर के फिर से उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको मिलेंगे, मिलाएंगे और दिखाएंगे। बने रहिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, पुराने घर जरूर हुआ करते थे, लेकिन सुरक्षा जो है वो शुरू से ही एक अहम हिस्सा रहा है मनुष्य के जीवन का। और पुराने टाइप पे जब जो गांव के लोग या जो मनुष्य था वो किसान था और खेती के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता था। किसान को धरती पुत्र भी कहा गया है, क्योंकि उसी धरती में पैदा हुआ है, धरती से फसल निकालता है, अनाज निकालता है अपने लिए, साथ ही पर्यावरण में रहने वाले अन्य जीवों के लिए भी वो काम करता रहा है। लेकिन इसी में उसको उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें जरूरी हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक गुलेल है और इसे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को भगाने के लिए, साथ ही ये बहुत बढ़िया दूर से वार करने के लिए पुराने दौर में इसका काम लिया जाता था। बंदर जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगते हैं तो उनको भगाने के लिए, नीलगाय है उनको भगाने के लिए दो तरीके के ये हुआ करते थे। आप देख सकते हैं कि एक धनुष के कॉन्सेप्ट में है, तीर धनुष जैसा आपको दिख रहा है, हालांकि तीर तो नहीं दिख रहा है, धनुष जैसा दिख रहा है। और ये तो ये भी एक प्रकार का गुलेल ही है। एक ये छोटी वाली होती थी, एक बड़ी वाली होती थी। इसके अंदर भी आप यहाँ से, हालांकि इसमें एक धागा लगा हुआ है, लेकिन इसमें एक चिमोटी होती थी और यहाँ से पकड़ के आप इस तरीके से भी आप जो स्टोन होता था उसको ऑब्जेक्ट तक फेंकने का प्रयास किया करते थे। दोस्तों, जो कुछ भी है हम आपको दिखाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से इस खूबसूरत हाथों के द्वारा इस कलाकारी को किया गया है यहाँ पे। और साथ ही हम परिवार के अन्य सदस्य से भी आपको मिलवाएंगे। और जैसा कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, हमें पता चला है कि यहाँ पे एक दादी जी हैं जो कि अपने दौर से ही वो शिक्षिका रही हैं, और शिक्षिका होने के बाद वो यहीं पे जो NTPC का कैंपस के अंदर DAV स्कूल है और वहाँ से वो रिटायर हुई थी। तो थोड़ी बहुत हम उनसे जानकारी लेंगे, उनके समय के बारे में जानकारी लेंगे, आज तक उन्होंने किस परिवर्तन को देखा, किस तरीके से उनके सामने ये सारा कुछ चीज़ें यहाँ पर बदली हैं, आपको उनसे भी मिलवाएंगे। और बहुत ही ये शानदार हमारा विजिट रहा है। उम्मीद करता हूँ आगे आपको पसंद आ रहा होगा। बिल्कुल बने रहिएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जा रही है और इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि चीज़ों को मैं छोड़ नहीं सकता। ताकि आपके पास सारी की सारी चीज़ें पहुँचे, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। इस चीज़ को आप बखूबी समझते होंगे। तो बने रहिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल और बहुत सारी मंजिलें, आजकल तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही है, आपने देखा होगा। लेकिन मिट्टी के घरों में आपने, जहां तक मैं जानता हूं कि जिन लोग पहले मिट्टी घरों में रहे हैं, गांवों से हैं, वो बखूबी इसको जानते होंगे। आप देखेंगे कि मिट्टी के घरों में भी डबल मंजिलें इमारतें बनती थी, जिसको कि कोठरी या परकोठा के नाम से जानते थे। एक लाइन आती है कि कोठे ऊपर कोठरी। तो ये जो होता था मकान और उसके ऊपर ये कोठरी, आप देखेंगे कितनी शानदार उस दौर की ये मिट्टी की सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करके आप ऊपर की तरफ आते हैं। आपको बखूबी पूरा ऊपर आके हम आपको दिखाएंगे। मैं यहाँ से लिया क्योंकि जैसा आपको पता है कि थोड़ी सी हाइट का इशू आ जाता है, तो वो सारी चीजें इसमें रही हैं और हम अब आपको ऊपर की तरफ दिखाते हैं। बने रहिएगा। राधे गोविंद हरे। बहुत ही शानदार तरीके से इन सारी चीजों को करने का, बताने का प्रयास किया गया रहा है। और ईश्वर के ऊपर भरोसा, ये ईश्वर की अस्तित्व को शुरू से ही ये माना गया है, जाना गया है। और आप देखेंगे कि हर जगह ईश्वर को उपासना पद्धति के, आप जहां भी जाएं ईश्वर का नाम लें, राधे गोविंद हरे और राम नाम जाप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर जगह पे बना हुआ है। साथ ही इन घरों में आप जाएंगे तो जैसे ही आप घरों में पहुंचेंगे, आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि ये एक हिंदू का, एक सनातनी का घर है। तो ये देखिए, ये डबल स्टोरी, छत के ऊपर आ गए हम लोग, नीचे का ऊपर छोड़ के। और ऊपर आप देखेंगे कितना खूबसूरत वेंटिलेशन, चारों तरफ से इसकी विंडोज, जो कि इसको और भी खूबसूरत बनाती हैं। इसमें आप पुराने दौर के कुछ सामान, कुछ पुराने चित्रों को संभालने का प्रयास किया गया है। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और ये गुप्त केबिन टाइप का बना हुआ है, आप अपने सामान को रख सकते हैं। और पुराने दौर के बर्तनों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये ब्रॉन्ज के हुआ करते थे। ये साउंड आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसके अंदर साउंड है, और आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। तो अभी हम आपको यहाँ से लेके जाएंगे और मिलवाएंगे इन परिवार के सबसे बुजुर्ग और जो गार्जियन हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे और उनका क्या अनुभव रहा है उसके बारे में जानेंगे। बने रहिएगा। धन्यवाद।
जय कि दादी जैसा कि बता रही हैं कि ये उनके हाथों का ये बना हुआ है, और दादी इस उम्र में भी आप देख सकते हैं कि ये कांटे में अभी भी इनका एक कार्य प्रोजेक्ट जो है प्रगति पर है, और सर्दी का मौसम आने वाला है। और आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से दादी की उम्र हो चुकी है 75 साल, 75 ऊपर पार कर रही हैं। और आप देख सकते हैं कि हाथों की कलाएं, और साथ ही आप देख सकते हैं इस झोले के ऊपर कितनी सुंदर इन्होंने कढ़ाई भी करी है, और ये इन्हीं के द्वारा किया गया है। आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है उसके दिमाग में एक ऐसा चीज चल रहा है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा एजुकेशन लेके आए हैं, और इसकी वजह से ये चीजें हमारे लिए नहीं है। सीधे आप शॉपिंग में जाइए, कॉम्प्लेक्स में जाइए, मॉल में जाइए और चीजें आप खरीद के लाइए। ये हैंडमेड चीजें दादी, ये लगता है कि आप नाती पोतों के लिए बना रही हैं, या ये छोटे छोटे जो हैं कि ये बहुओं का ब्लाउज है, बहुओं का ब्लाउज है। देखिए, इनको भी हो जाएगा। हाँ, इनको भी हो जाएगा। और आप देख रही हैं कि दादी शिक्षा की अगर बात की जाए तो इन्होंने अपना समय एजुकेशन पर लगाया है। ये शिक्षिका रही हैं, अपने दौर पे पता नहीं कितने लोगों का मार्गदर्शन किया है इन्होंने। तो दोस्तों, आप भी खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।